Good morning, everyone, and welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 10th में हम कर रहे हैं टॉपिक एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर 12th है। लास्ट क्लास में इसमें टाइम की कमी की वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया था। अभी हम पहले उसको करते हैं, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था हमारे पास एक सर्कल गिवन था जिसकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर एंड एंगल एट द सेंटर इज 60 डिग्री। क्वेश्चन था फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो इसके लिए हमने सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, थीटा को 360 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 15 है, थीटा 60 है, पाई की वैल्यू इसकी दी को 3.14 जो कि हमने पुट की। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देन एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलता है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, that is area of sector minus triangle, area of sector minus area of triangle। तो सेक्टर का एरिया हमने निकाला अभी भी 117 into 75/100 या 117.75, ये एरिया ऑफ सेक्टर था। माइनस ट्रायंगल कैसी है? जब सेंटर पे एंगल 60 डिग्री बनता है, याद रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 a स्क्वायर। √3 की वैल्यू 1.73 गिवन है, पॉइंट टाइप 173/100 डिवाइडेड बाय 4 था। a की वैल्यू 15 है, मींस रेडियस साइड ऑफ द ट्रायंगल इक्वल्स टू रेडियस व्हिच इज 15 plus k 225। so after solving it we get 38925/400। दोनों का एलसीएम लिया और एलसीएम करके कैलकुलेट किया या डेसिमल में कन्वर्ट किया और सब्ट्रैक्ट करने पर आया 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यहां तक हम कर पाए थे। उससे आगे देखो, इसमें अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, बिल्कुल इजी है। इससे आगे एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर को सब्ट्रैक्ट करना है। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, दिस इज द माइनर सेगमेंट। सर्कल का एरिया पाई की वैल्यू 3.14 है, डेसिमल का एरिया डिवाइड बाय 100 एंड आर स्क्वायर 15 into 50 माइनस the same। and after solving it we got 706.5 minus this is 20.44, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब हम करते हैं इससे आगे कंटिन्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8 क्वेश्चन। इससे पिछला जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन नंबर 6 था, तो बाय मिस्टेक 5 नंबर लिखा हुआ था उसमें, क्वेश्चन नंबर 6 था वो। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ये कहता है एक स्क्वायर फील्ड में हमारे पास ग्रास फील्ड है, घोड़े का या किसी भी जीव जंतु के, किसी भी जानवर के चरने के लिए जगह है, खाली जगह है। तो उस ग्रास फील्ड की जो साइड है वो 15 मीटर लेंथ है, उसके एक कॉर्नर पर एक खूंटा लगा के और किसी घोड़े को बांध दिया गया है। लेंथ ऑफ द रोप इज 5 मीटर, 5 मीटर उसकी लंबाई है रस्सी की। तो वो कितने एरिया में चल सकता है? वी हैव टू फाइंड द एरिया इन दिस फील्ड द हॉर्स कैन ग्रेज। कितने एरिया में वो चल सकता है? तो निकालते हैं हम। व्हाट टाइप ऑफ फिगर दिस इज? सिर्फ इतने को अगर हम कंसंट्रेट करें तो ये एक सर्कल का पार्ट है, यहां सर्कल कंप्लीट करें, सर्कल का पार्ट है, ये एक सेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो व्हाट इज द एंगल एट द सेंटर ऑफ सेक्टर? एंगल एट द सेंटर ऑफ सेक्टर, एंगल एट सेंटर ऑफ सेक्टर या सेंटर ऑफ सर्कल लिख लो। सर्कल के सेंटर पे एंगल कितना पड़ेगा? अगर ये मैं कंप्लीट सर्कल करता हूं तो ये एक सेक्टर का काम करेगा, तो एंगल ऑफ सेक्टर कितना है? स्क्वायर पे कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। सो थीटा इज 90 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट, ये जो सर्कुलर पार्ट है उसकी रेडियस कितनी है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर पार्ट वी कैन से द रोप की जो रेडियस है वो कितनी है? 5 मीटर, रेडियस 5 मीटर, एरिया 5 मीटर निकाल दो। एरिया ऑफ ग्रेजिंग, उसके चरने का जो एरिया वो कितना बन जाएगा? लगा दो फॉर्मूला, थीटा ऑफ 360 into पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी अपने पास? 90 डिग्री, पुट अप इट 90/360 into पाई आर स्क्वायर। पाई इज 22/7 into r स्क्वायर, r है 5 into 5, 90
सी कैंसिल 4, ये 2 कैंसिल, ये 11, कितना हो जाएगा 25 को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 55275 divided by 40 centimeter, sorry, meter square. This is the area of that part where the horse can graze. अभी पूछता है, इसी में आगे पूछा गया है कि the increase in grazing area if the rope were 10 meter long, rope की लंबाई 10 मीटर कर दी जाए. Second part, length of rope means radius, length of rope को कितना कर दिया जाए 10 सेंटीमीटर यानी 10 मीटर, एंड थीटा सेम है इसमें, थीटा कितना है 90. नाउ एरिया, अब एरिया कितना बढ़ेगा, नाउ एरिया ऑफ सेक्टर अगेन अप्लाई द सेम, थीटा अपॉन 360 into pi r square, r is 10 into 10, 90 से कैंसिल होगा 4, 2 से कैंसिल 2, ये 5 पे कैंसिल, अगेन 2 से कैंसिल 1, ये 5 पे कैंसिल, कितना हो जाएगा, इट इज 550 अपॉन 7. बल्कि इसमें यहां एक खूब रख लो, कैंसिल ना करो तो बेटर रहेगा, ठीक है. ये हो जाएगा 1100 अपॉन 14, एक 5 को कैंसिल किया, हमने एक को नहीं किया, ठीक है. तो ये आ गया दूसरे केस में. अब पूछा है व्हाट इज द इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया, एरिया कितना इंक्रीज हुआ, कितना बढ़ेगा, सेकंड एरिया में से फर्स्ट एरिया को माइनस कर देंगे, दैट इज 1100 अपॉन 14 माइनस दिस इज 275 अपॉन 14, माइनस करो 275 को माइनस करेंगे 1100 से, कितना हो जाएगा 825 upon 40 मीटर स्क्वायर. दिस इज द इंक्रीज इन एरिया. अगर उसकी रस्सी शुरू में 5 मीटर थी तो एरिया कितना था उसके लिए चलने के लिए, अगर रस्सी को बढ़ा दिया गया है 10 मीटर कर दिया गया है, यानी कि रस्सी को बढ़ाकर यहां तक कर दिया गया है, तो उसका जो एरिया है वो कितना हो गया, इंक्रीज कितना हुआ, यहां से यहां तक हुआ तो कितना बढ़ा, ये वाला पोर्शन कितना है, ये वाला पोर्शन अपने पास 275 ये था, उसके बाद 1100 अपॉन 14 ये इसके इक्वल था, ठीक है. देन इंक्रीज जो हमने निकाला वो ओनली ये पोर्शन है, दिस इज द इंक्रीज, ठीक है. तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ए ब्रूच इज मेड, एक ब्रूच बनाया गया है सिल्वर वायर की हेल्प से इस शेप में, जिसके अंदर 5 डायमीटर ड्रॉ किए गए हैं. ये इसका सर्कुलर पार्ट है, 5 डायमीटर 1 2 3 4 एंड 5, 5 इसमें डायमीटर ड्रॉ किए गए हैं. डायमीटर की जो लेंथ है वो 35 mm है. व्हाट इज द डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 35 मिलीमीटर. देन व्हाट इज द रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगी इसकी 35 अपॉन 2 mm. आगे पूछता है इस ब्रूच को बनाने में टोटल कितना वायर यूज हुआ और एरिया ऑफ सेक्टर, दोनों चीज पूछी दी है. तो फर्स्ट पार्ट निकालते हैं हम, टोटल वायर यूज, टोटल वायर यूज, कितना वायर यूज होगा, देखो कितना वायर हुआ. एक तो ये सर्कुलर पार्ट बनाया गया यानी कि सर्कमफ्रेंस, प्लस ये 5 इसके डायमीटर है ना, यहां पे भी तो वायर लगा है, यहां पे भी वायर लगा है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, 5 इसके डायमीटर. तो क्या बनेगा, एक तो 5 मल्टीप्लाई डायमीटर, 5 तो हो गए इसके डायमीटर, प्लस क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस हो गया, सर्कमफ्रेंस. ये बनेगा इसका टोटल लेंथ, टोटल वायर की जो लेंथ है वो हो जाएगी. तो 5 मल्टीप्लाई डायमीटर व्हिच इज 35 प्लस सर्कमफ्रेंस है 2 पाई r, 5 into 35 मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज 5 70 90, 2 into pi 22/7 और r कितनी है 35 upon 2. तो 2 से ये 2 कैंसिल, ये 5 पे कैंसिल, so it is 195 plus 1110, तो 305 mm. This is the length of the wire used. इतनी लेंथ जो है वो वायर की यूज होगी. अब
पूछा गया एरिया ऑफ ईच सेक्टर, यानी कि वन सेक्टर, एरिया ऑफ वन सेक्टर, एरिया ऑफ वन सेक्टर। सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना बनेगा? अब टोटल एंगल, सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। और इसके कितने पार्ट बन गए सर्कल के? ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट बन गए। टोटल 360 होता है, पार्ट बने हैं 10। तो वन पार्ट में कितना एंगल होगा? थीटा। एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर, यानी कि थीटा कितना होगा? टोटल 360 होता है, 10 पार्ट बन गए तो कितना बनेगा? 36 डिग्री। रख दो वैल्यू, थीटा इज 36 अपॉन 360 into pi and r square, r is 35 upon 2 multiply 35 upon 2। 36 से 360 कैंसिल, 10 में 2 से 35, 7 से 35 कैंसिल, 5 और कुछ कैंसिल करना है, 5 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 पे कैंसिल, और इस 2 से 22 कैंसिल 11। तो 11 मल्टीप्लाई 35 कितना हो जाएगा? 385 upon 2 into 24 mm square। This is the area of one sector। एक सेक्टर का एरिया ये बन जाएगा इसका। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज अम्ब्रेला बनाई गई है एक, जिसकी रेडियस, एक सर्कुलर शेप में अम्ब्रेला बनाई गई है जिसके 8 रिंग्स हैं, 8 पार्ट। जैसे इसमें यहाँ पे 10 पार्ट बने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट थे। उसी तरह अपने 10th क्वेश्चन में जो है इसमें 8 पार्ट्स हैं, 8 इसके पार्ट बनाए गए हैं, और इसकी जो रेडियस है वो 45 सेंटीमीटर दे रखी है। इसमें रेडियस कितनी थी? 35 mm थी। अब हमारे पास रेडियस है 45 सेंटीमीटर। और सेंटर पे एंगल कितना बनेगा? वी नो टोटल एंगल इज 360। कितने पार्ट्स बने हैं? सेक्टर बने इसमें 8, तो डिवाइडेड बाय 8 ऑन कैलकुलेशन विद 8 वी गेट इज 45 डिग्री। एंगल बन गया हमारे पास 45। रेडियस है थीटा, देन फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये आप अपने आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। So next question is question 11. A car has wipers, 2 wipers of length 25 cm। एक कार है जिसके 2 वाइपर हैं, जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर के वाइपर है। जब बारिश आती है तो उसके वाइपर ऐसे चलते हैं दोनों शीशे को साफ करने के लिए, ठीक है। अब ये कहता है दोनों वाइपर्स जिनकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है, जब वो शीशे को साफ करते हैं, स्वाइप करते हैं, तो एंगल जो बनता है वो 115 डिग्री बनता है। दोनों में 150 ऐसे चलते हैं, ठीक है। एक का फाइंड द एरिया क्लीन। कितना एरिया क्लीन हुआ? कितना एरिया क्लीन हुआ? ये क्या बना? सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना। सो वी हैव एंगल, व्हाट इज द एंगल ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एंगल कितना होगा? थीटा इज 150 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ सेक्टर r is 25 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा? वही थीटा अपॉन 360 एंड पाई r स्क्वायर। थीटा 115 अपॉन 360 पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा? पाई is 22/7 एंड r स्क्वायर, r is 25 into 25। इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, कितना आ जाएगा। यहां से एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 150 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर। कैंसिलेशन करते हैं, 5 से ये 23 कैंसिल, ये 72, देन 2 से 11 कैंसिल, 36 ऑन मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर वी गेट 158.125 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 36 और 7 को मल्टीप्लाई किया 252, और इसको जब डिवाइड करेंगे डेसिमल में 627.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया स्वाइप्ड बाय वन ऑफ द वाइपर। और दोनों वाइपर का निकालेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1254.98, यानी कि 1255 कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। सो दैट इज द टोटल एरिया
क्लीन बाय द 2 वाइपर्स। एक वाइपर का एरिया ये है, 2 वाइपर का है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 13th क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज a light house has a red color light on its top। एक लाइट हाउस है, उसके ऊपर एक लाइट लगी है रेड कलर की। समुद्र में से आने वाले जहाज को वार्न करने के लिए कि पानी के अंदर कोई रोक तो नहीं है, चट्टान तो नहीं है, क्योंकि आते टाइम को टकराना है। इसके लिए क्या है, एक लाइट हाउस है, उसके ऊपर रेड कलर की लाइट लगी है, जैसे लेजर लाइट है, कोई तो कह सकते हैं, लाइट लगी है आने वाले जहाज को चेतावनी देने के लिए कि पानी में कुछ दिक्कत तो नहीं है। और वो जब लाइट उसको चेतावनी देने के लिए इस तरह रोटेट करती है, तो वो एंगल बनाती है 80 डिग्री का, 80 डिग्री का एंगल बनाती है, और 16.5 किलोमीटर की रेंज है उस लाइट की। देन हाउ मच एरिया इट कवर्स टू वार्न द शिप्स। कितने एरिया को वो कवर करके वो निकालना, बिल्कुल इजी। इट इज ए सेक्टर, सेंटर एंगल है, we have angle at the center and we have the radius, so theta is equals to 80 degree and the radius is equals to 16.5 kilometer, and find the area of the sector. So area is theta upon 360 into pi r square 22/7, r is 16.5, decimal timing divided by 10, 165 upon 10, theta is 80, so we can simplify it, cancel out, 4 से cancel 2, 4 से cancel 9, 9 से और कुछ cancel होगा, 3 से भी cancel 3 पे, और ये हो जाएगा 5 and 5, again 3 से cancel 5 सर, ठीक है। In this question, value of 5 is given as 3.14, so decimal time to divide by 100 आ जाएगा। So this is the value of pi. Now we can calculate it, 2 into 314 into 55 into 55 upon 4 zeros, डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम इजीली, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। On calculating we find it is 1899,700 upon this is 10,000, so on calculating 189.97 kilometer square, and roughly we can take it as 190 kilometer square, approximately 190 ले सकते हैं हम। This is the question number 13. Next question 14 is, the last question was question number 12. Now the 13th question is, एक कवर है हमारे पास, टेबल टॉप कवर, उसके ऊपर 6 डिजाइन बनाए गए हैं इस तरह से, 6 designs are like this. Radius of this cover is 28 centimeter. Then find the total cost of this cover. इस कवर की कॉस्ट कितनी होगी, जबकि रेट है, डिजाइन की कॉस्ट क्या होगी, रेट है 0.35 रुपीस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 0.35 है। तो हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ टोटल 6 डिजाइन। एक डिजाइन का एरिया निकालेंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 डिजाइन का एरिया, देन कॉस्ट से इसको टोटल जो रेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फाइंड द कॉस्ट एरिया ऑफ वन डिजाइन। सो इस डिजाइन का एरिया क्या होगा, सेम ही पैटर्न, सेक्टर माइनस ट्रायंगल, सेक्टर माइनस ट्रायंगल बनाते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल, व्हाट इज द रेडियस, ये बना 28 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर कितना बनेगा, टोटल कितना होता है 360, इसमें कितने डिजाइन बने हैं 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे इसको, so we got 60 degrees angle at the center. So what is the area of one design, area of one design, एक डिजाइन का एरिया बनेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल, सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल कैसे है 60 डिग्री एंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल √3 अपॉन 4 a स्क्वायर, थीटा इज 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 है इनटू r स्क्वायर, रेडियस कितनी है हमारे पास इसकी, रेडियस इज 28 इनटू 28 माइनस √3 की वैल्यू 1.73, डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100, 4 ऑलरेडी है, a मींस साइड, इट इज 28 इनटू 28। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 60 से ये कैंसिल 6, दिस इज 2 से कैंसिल 3 और 2 से ये 157। यहां से अब हम जो चीज कॉमन आउट है वो बाहर निकाल लेते हैं। क्या कॉमन आउट है, 28 दोनों में कॉमन है, और बाकी जो
से हम इसको देखते हैं क्या आएगा, कैलकुलेशन करते हैं इसकी। सो द एरिया इज, इसको कैलकुलेट करने पर हमारा आया 123,088.300 और इसको कैलकुलेट करने पर आया यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.7 थी, 3 नहीं है इसलिए 17/10 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 था। सो 13328 divided by 40 on converting into decimal 410.29 and 333.2 on subtracting we get this. This is the area of one part. Then what is the area of 6? What is the area of 6 design? Area of 6 design. 6 design का एरिया कितना देगा, मल्टीप्लाई विद 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 77.09, इट इज 54,462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया। अब निकाल देते हैं इसकी टोटल कॉस्ट। कॉस्ट क्या आ जाएगी, कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट मल्टीप्लाई एरिया। रेट कितनी है 0.35 यानी कि डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई एरिया हमारे पास 462.54 पॉइंट टाइम तो डिवाइड बाय 100 रुपीस। दिस इज द कॉस्ट। अब इसको और हम कैलकुलेट कर लेंगे, दिस विल बी द टोटल कॉस्ट। सो द टोटल कॉस्ट इज रेट इनटू एरिया, ये रेट है, एरिया दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वी गॉट इट इज 161,889.4 10,000, 161.889 और 161.89 और 161 rupees and 90 पैसे, we can say. So this is the question number 13. लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप है, बिल्कुल इजी, आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।